राजदीप जी, अच्छा, गुरुवार रात ये खबर आई और शुक्रवार सुबह एक अखबार ने शीर्षक लगाया कि मनमोहन सिंह वॉक्स इनटू हिस्ट्री। उनका वो बयान याद आता है इस हेडलाइन से जब उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरा बेहतर मूल्यांकन करेगा। उन्हें किस तरह याद किया जाएगा? देश को दिवालियेपन से निकालने में भूमिका निभाने वाले एक अर्थशास्त्री के तौर पर, द ग्रेट लिबरलाइजर जैसा एक अखबार ने लिखा, या लंबे राजनीतिक करियर में अपनी डिसेंसी, अपनी शालीनता अक्षुण्ण रखने वाले एक स्टेट्समैन के तौर पर? 2G के टाइम पे मैंने एक एडिटोरियल लिखा था, मेरी कॉलम हुआ करती थी हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें मैंने कहा था कि टॉलरेटिंग करप्शन, करप्शन को सहना एंड एंड बीइंग करप्ट, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। और एक तरह से मैंने मनमोहन सिंह जी की आलोचना की थी उसमें। उसके 2 हफ्ते बाद मैं उनको कहीं मिला एक ऑफिशियल डिनर में। मैं सोच रहा था मैं उनसे बच के निकलूं, कहीं वो मुझे कुछ कहे नहीं। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। वो स्माइल करते हुए, हाउ आर यू राजदीप, बड़े जेंटल वॉइस में। मैंने कहा सर नमस्कार, आई सी यू हैव रिटन वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलम अगेंस्ट मी। मैंने कहा सर, मैं जो 2G, मुझे लगा कुछ गलतियां हुई है, मैंने उसमें लिखा है। नो नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सम ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। और नमस्कार करते निकल गए स्माइल करते हुए। अब आप सोचिए, पत्रकार जो एक तरह से आज कहता है डरते हैं किसी सरकार की आलोचना करना या उन पर कोई कुछ भी कहना, से जब लोग डरते, कोई डर नहीं था। कभी उन्होंने किसी पत्रकार को टारगेट नहीं किया, किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई, जबकि पत्रकार पूरी तरह से उनकी सरकार को रोज कोसते थे, कभी कभी अनफेयरली कोसते थे। लेकिन डॉक्टर सिंह ने कभी उनको इस तरह से कोई, रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। जब भी हम उनके साथ किसी ट्रिप पे गए तो उस एयरक्राफ्ट पे हमेशा सवालों का जवाब लेते थे। ये नहीं कहा कि ये सवाल मत पूछिए, वो सवाल मत पूछिए। यहां तक कि एक बार आपको याद होगा, हमने उनके घर में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सभी एडिटर्स को बुलाया था और उनके घर में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कई कठिन कठोर सवाल उनको पूछे गए, जो स्कैम्स, एलिट स्कैम्स थे उनकी सरकार में। कैन यू इमेजिन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस इन प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जहां कोई एजेंडा नहीं है, जर्नलिस्ट जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ ले, और डॉक्टर सिंह उनका जवाब दे रहे थे। आई थिंक ही वॉज अ ट्रू डेमोक्रेट इन दैट सेंस। ट्रूली उनको विश्वास था लोकतंत्र में, एक नेहरूवियन डेमोक्रेट, उस युग से आए हुए एक व्यक्ति थे। और इसीलिए मैं समझता हूं ये उनकी खासियत थी। और हमें इस तरह के लोग बहुत कम मिलेंगे। जब आप इतिहास की आज बात करते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में उनका पूरा विश्वास था। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेगेसी दैट डॉक्टर सिंह इज लिविंग। और इसके साथ साथ मैं जोड़ूंगा कि कभी उन्होंने अपने परिवार को प्रोजेक्ट नहीं किया। आजकल बहुत बात होती है परिवारवाद की, डॉक्टर सिंह ने अपने परिवार को पॉलिटिक्स से दूर रखा। एक कोई एकेडमिक थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक लड़की ह्यूमन राइट्स लॉयर थी। दे वर ऑल वेरी वेरी फाइन इंडिविजुअल्स इन देयर ओन राइट। तो कई ऐसी चीजें हैं डॉक्टर सिंह के बारे में जो मुझे लगता है हिस्ट्री, जैसे आपने कहा, हिस्ट्री विल जज हिम मोर काइंडली देन द प्रेजेंट इंडिया विल। मनमोहन सिंह इप्सा है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसकी बैठक के लिए प्रेटोरिया है साउथ अफ्रीका में, उसके लिए गए। उन दिनों अन्ना हजारे का आंदोलन बहुत तेजी पकड़ा हुआ था और मनमोहन सिंह उस मद्दे मुद्दे पे काफी घिरे हुए थे। अब जिस जगह पे वो तीनों की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया के प्रधानमंत्रियों की, नेताओं की, जुमा साहब थे वहां पे साउथ अफ्रीका से, और ब्राजील की रूसोफ थी। तो उसमें क्या हुआ कि एमईए की किसी फोपा के कारण हम लोगों के कैमरा अलाउ नहीं हो पाए, हमारे कैमरे बाहर थे, जबकि ब्राजीलियंस जो हैं वो अपना कैमरा अंदर ले जा पाए। अब हुआ ये कि हमको सवाल पूछना था न्यूज रूम की, आपको पता ही है न्यूज रूम ने ताकीद कर दी थी कि मनमोहन सिंह जी से अन्ना हजारे मूवमेंट पे सवाल करिएगा। हुआ ये कि जब मनमोहन सिंह और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट इकट्ठे आ रहे थे, तो उसी समय मैंने देखा कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की तरफ से हाँ थी, तो उनके मीडिया कर्मी जो हैं वो खड़े होकर के रेडी थे माइक लेकर के सवाल पूछने के लिए। तो मैं दौड़ करके गया और मैंने उनमें से एक ब्राजीलियन से पूछा मैंने कहा कि कैन आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम माय प्राइम मिनिस्टर, आई कैन टेक अ ट्रांसफर लेटर। जैसे ही मनमोहन सिंह सामने आए, मैंने मनमोहन सिंह जी को रोका, मनमोहन सिंह जी ने मुझे पहचाना
और मैंने उनसे सवाल दागा। आप सोचिए कि एक ट्राइपार्टाइट मीट में प्रधानमंत्री खड़े हैं, वहां पे देश दुनिया की बड़ी बातें हो रही हैं कि कैसे शुरुआत की जाए। उन दिनों ब्रिक्स नहीं बना था और बातचीत चल रही थी कि आगे कैसे बढ़ेगा मामला। उस प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां रुके। मैंने अन्ना हजारे मामले पे उनसे सवाल पूछा। उन्होंने मुझे कुल करीब, मुझे याद है, 1-1.25 मिनट का पूरा जवाब दिया। ना कोई उन्होंने मेरी माइक हटाने की कोशिश करी, ना उन्होंने कहीं पे मुझे साइड में जाने के लिए कहा। ऐसे ही एक बार और विज्ञान भवन में भी हुआ था, जब किसी एक इवेंट के लिए मैंने साइड में कैमरा लगा रखा था। जब प्रधानमंत्री जाने लगे तो मैंने उनसे सवाल पूछा। प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री होते हुए भी रुक के जवाब दिया। मैं ये कहूंगा कि वो उस समय की बात थी जब अकाउंटेबिलिटी इस तरह से की। द वैल्यू ऑफ मनमोहन सिंह इज नॉट जस्ट इन दैट ही वाज एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आई थिंक एक रिपोर्टर के नजरिए से और एक अकाउंटेबिलिटी के नजरिए से देखिए कि एक रिपोर्टर भी उनको, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, तमाम रिपोर्टर्स ने उनसे कई बार पार्लियामेंट के गलियारों में सवाल पूछे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वो पार्लियामेंट के गलियारे से अपने दफ्तर में जा रहे हैं, हम लोगों ने उनसे जम के सवाल पूछे हैं और मनमोहन सिंह हमसे बात किया करते थे। वो जो कॉरिडोर है, हिस्सा जहां पे प्रधानमंत्री का दफ्तर का रास्ता और लोकसभा का रास्ता मिलता है, वहां पे हम लोगों के लिए रास्ते बंद नहीं हुआ करते थे। आई थिंक मैं उस मनमोहन सिंह को क्रेडिट दूंगा और मैं उस पीरियड की पॉलिटिक्स को क्रेडिट दूंगा कि उस समय इतनी अकाउंटेबिलिटी थी दैट अ रिपोर्टर कुड एम्बुश अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ क्वेश्चन और अ क्वेरी। एक प्रधानमंत्री से एक अदना रिपोर्टर भी सवाल जवाब बीच रास्ते में कर सकता था।